Hello student, welcome my channel Shri Academy. Today we will discuss question number 4 with exercise 1.5 for class 9 and in this question we have represent 9.3 on the number line. आपको 9.3 है रूट 9.3 उसको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इसके लिए मैं आपको कंपास और स्केल की हेल्प से आपको उसको रिप्रेजेंट करवाऊंगी न कहाँ पर, नंबर लाइन पे. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9.3 जो रूट में गिवन है उतनी ही वैल्यू या उतनी ही लाइन की हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज 9.3, इट्स अ 9.3. तो ये कितनी हो गई है 9.3. तो ये मैंने ड्रॉ की है, वो कितनी ड्रॉ की है, ए बी इक्वल 9.3, राइट. ए बी इक्वल 9.3, इट्स अ 9.3. अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि यहाँ से बी से 1 यूनिट और एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पर देखो एकदम क्लियर, यहाँ पर आपको फिगर भी अच्छे से दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर ये हो गया है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट जो बोल दें उसको मैं और ड्रॉ कर रही हूँ. तो ये टोटल कितनी हो गई अब 10.3. तो इसे मैं जो नेमिंग दे देती हूँ वो दे देती हूँ सी, और इसको मैं क्या लिख देती हूँ 1.1 सेंटीमीटर. तो टोटल कितनी हो गई है 10.3 सेंटीमीटर, राइट. तो अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे. बाइसेक्टर करने के लिए हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मोर देन हाफ. मतलब ये ए टू जो सी है, ए से लेकर जो सी तक की जो लाइन है उसमें मोर देन हाफ. आप यहाँ से मेजर नहीं करना, आई मतलब बस इतना सोच लो, बस आधे से ज्यादा जो मोर देन हाफ ओपन करके 1 आर्क ऊपर ये एक ऊपर किया और 1 आर्क नीचे, राइट. एंड ऐसे हम दूसरा आर्क यहाँ से एक ऊपर करेंगे और ये एक नीचे. तो ये अब ये जो लाइन होगी वो एक एग्जैक्ट इसकी बाइसेक्ट होगी. मतलब ये हो गया कि 9.3 की जो लाइन है, सॉरी 10.3 की जो लाइन है वो एग्जैक्ट हमें फाइंड आउट हो जाती है, राइट. ये फाइंड आउट हो गई 10.3 का बाइसेक्टर, और ये यहाँ पर 1 यूनिट है. अब इसका मतलब ये हो गया, इसको हमने जो नेमिंग दिया है वो हो गया है ओ. तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ओ इक्वल है ओ सी, क्योंकि हमने बाइसेक्ट किसको किया था, हमने बाइसेक्ट ए बी को नहीं किया था, बाइसेक्ट किया था ए सी को. तो ये इसका हाफ हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो आप ए ओ ले सकते हैं, राइट. यहाँ से ए ओ ले सकते हैं, ए ओ, या फिर आप ले सकते हैं ओ सी. तो ये एकदम इक्वल आएगा. और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट मानकर और इसमें एक सेमी सर्कल ले लेंगे, राइट. यहाँ से आपने क्या किया, एक सेमी सर्कल ले लिया, यहाँ से ये सेमी सर्कल लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है. तो ये सेमी सर्कल आ गया आपका. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट था बी है ना, उस बी पॉइंट से आप क्या करेंगे, बी पॉइंट से आप जहां तक ये सेमी सर्कल का पॉइंट है वहां तक आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. इसे आप डी से भी कर सकते हो और आप इसे स्केल से भी कर सकते हो. तो ये हमारा इस क्या हो गया, बेसिकली 90 डिग्री का एक एंगल बन गया है. क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया. और ये जो इसको जो हम नेमिंग दे रहे हैं वो दे रहे हैं डी. तो ये जो हमारा बी डी है वो ही क्या है, रूट 9.3 है. ये जो बी डी हमने फाइंड आउट किया है ये क्या है, रूट 9.3 है. तो ये अगर आपके 2 मार्क्स में आए, अगर आप इतना करो तो ये सॉल्व हो जाता है. बट अगर इसे ऐसा है कि अगर 4 मार्क्स में आए और इसे आपको प्रूफ करना है तो हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. और प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ओ डी को. क्या करेंगे, ओ डी को ज्वाइन कर देंगे. अब आपको ये देखना है कि हम इसे ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारी ये वैल्यू आई है, बी डी की वैल्यू आई है वो कितनी होनी चाहिए, 9.3. अभी हमने इसे कंस्ट्रक्शन से सॉल्व किया है. अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, हाँ अब हम इसका करेंगे प्रूफ. और प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए. कौन सा ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल है ओ, यहाँ पर ये पॉइंट डी है, राइट. तो ये हो गया ओ बी डी. अभी राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है दैट मीन्स इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेनस स्क्वायर होगा और एक बेस होगा. तो ये हमारा बेस हो गया, इट्स अ परपेंडिकुलर एंड इट्स ऑल्सो
इट्स अ परपेंडिकुलर, इट्स बेस एंड इट्स अ हाइपोटेनस स्क्वायर। तो अब हमें एक तो ये साइड चाहिए, एक हमें ये साइड चाहिए, एक हमें ये साइड चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर देखो एक ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, दैट मीन्स AO, राइट, AO, OD और OC, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, OA इक्वल है OD इक्वल है OC, ये इक्वल हो गए ना, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं लेना, क्योंकि ये जो सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो C तक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई है, रेडियस हो गई है, क्या हो गई है, रेडियस, राइट। तो ये तीनों की जो साइड आएगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। अब हमें, हमारे पास ये एक साइड तो आ गई, अब हमें दूसरी साइड एक तो ये फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये तो निकालना ही है अभी 9.3, बट हमें ये प्रूफ करके बताना है कि 9.3 कैसे हुई। दैट मीन्स हमें अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो क्या आ गया है, OBD है, OBD में सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, एंगल OBD इक्वल 90 डिग्री, एंगल OBD इक्वल है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लियर, ये 90 डिग्री है। फिर जो दूसरी जो गिवन है वो ये है, OA इक्वल OB इक्वल OD, कितनी आ जाएगी, OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, अभी हमें फाइंड आउट नहीं है, लेकिन अभी इसको ये क्या कर देंगे, रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस। अब देखो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ इन सब की वैल्यू इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ सबकी वैल्यू इक्वल है, और वो कितनी है, टोटल ये सारी क्या हो जाएगी, 10.3 की हाफ हो जाएगी। मतलब हमारे पास OD की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। हमें एक यही तो चाहिए था, OD की वैल्यू चाहिए थी 10.3/2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, OB की। अब इसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, OB की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे OB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, OC में से, इसकी पूरे में से हम ये माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स OC माइनस BC, OC माइनस BC, और OC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.3, 10.3/2 माइनस 1, 1 ही है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब क्या करेंगे, LCM ले लेते हैं, 10.3 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, अपॉन 2, दैट मीन्स इट विल बी 8.3/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, OB की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 8.3। अभी ये OB की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है BD की। किसकी फाइंड आउट करनी है, BD की। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पर यूज वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। B हो गया हमारा बेस, P हो गया परपेंडिकुलर एंड H हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा हाइपोटेनस क्या था, OD², क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल था वो ऐसा था, है ना, ट्रायंगल ऐसा था, यहाँ पर था O और यहाँ पर था B और यहाँ पर था D, क्या था, OBD, यहाँ पर हो गया D, सॉरी यहाँ पर ये B था, OB और यहाँ पर था D, ये ट्रायंगल था हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, OD², परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, BD² प्लस OB², यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, OB²। अब देखो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। OD की वैल्यू कितनी है, 10.3, OD की वैल्यू कितनी है, 10.3/2 का होल स्क्वायर, इक्वल BD तो फाइंड ही करना है, हाइट यही तो हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ कर दिया BD² प्लस OB की वैल्यू कितनी है, 8.3/2 का होल स्क्वायर। ये इसमें कंस्ट्रक्शन इजी है, लेकिन थोड़ा सा प्रूफिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें वैल्यू BD की फाइंड करनी है, तो मैं इसको इधर ले आती हूँ। तो 10.3/2 का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर इक्वल है BD², राइट। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, A² माइनस B², क्या होता है, A² माइनस B² क्या होता है, A² माइनस B² इक्वल A प्लस B एंड A माइनस B। अब ये यहाँ पर इस जगह क्या होगा कि अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे यूं कर दिया, 10.3/2 प्लस 8.3/2 एंड 10.3 माइनस 8.3/2 इक्वल है BD², इक्वल है BD²। यहाँ पर ये आ गया BD²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे,
इसे सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया है और ये हो गया 10.3 प्लस 8.3, राइट। एंड इसे सॉल्व करेंगे देन 10.3 माइनस 8.3 अपॉन 2 इक्वल है BD स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 18.6, 18 देखो 10.3, यहाँ इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ 10.3 प्लस 8.3, इट विल बी 18.6, 18.6 अपॉन 2 एंड दिस इज 10.3, यहाँ पर 18.6 हो गया, 10.3 माइनस 8.3 एंड इट विल बी 2.0 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। तो बी इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, BD स्क्वायर इक्वल है 18.6 अपॉन 2, ठीक है। तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD इक्वल है 9.3। सेमी लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो, ये BD स्क्वायर की वैल्यू है। देन BD इक्वल, अभी हम यहाँ सेमी नहीं लिख सकते क्योंकि हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, 9.3। इट इज़ अ फाइनल आंसर। तो ये इसका जो प्रूफिंग है बहुत ईजी है, इसको मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर। देखो ये हमारा ट्रायंगल था, हमने सबसे पहले 1 यूनिट ज़्यादा ली, 1 यूनिट ज़्यादा लेके हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बाइसेक्टर कर दिया, बाइसेक्टर करने के बाद हमने इसका सेमी सर्कल बना लिया इन दोनों का मिड पॉइंट लेकर। अब हमें ये है कि जो पॉइंट बी था उससे हमने डी से या कंपास से, जिससे भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है वो बना सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन करके। क्लियर हो गया, ये तो हुआ आपका कंस्ट्रक्शन। अब ये जो BD जो हाइट है ये D है, क्या है, D। ये जो BD हाइट है यही तुम्हारी क्या है, वो है जो √9.3। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ट्राइंगल हमने लिया OBD लिया तो हमें क्या क्या चाहिए, BD तो हमें पता है 9.3, बट ये हमें प्रूफ करना है तो हमें इन दोनों की हाइट पता होना चाहिए। तो इन दोनों की हाइट पता करने के लिए देखो सबसे पहले OD क्या है, सेमी सर्कल की रेडियस है, और क्या है सेमी सर्कल की रेडियस, वो है OA, और क्या है OC, ठीक है। ये तीनों इक्वल है और तीनों की जो पॉइंट आएगा ये बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब OC क्या हो गया 10.3, जो OD सॉरी यहाँ पर OC आएगा, ठीक है। तो यहाँ OC, तो ये सब क्या होगी, यहाँ पर OC आएगा, OC, ठीक है। अब यहाँ पर हम OB फाइंड करेंगे तो OB की वैल्यू कितनी आएगी, OC में से, इस पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसको जब हम माइनस करेंगे, सॉरी इस पूरे में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये हुई 8.3, मतलब OB की वैल्यू भी फाइंड आउट। अब हमने देखो कौन सा यूज यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया है, और हमारा ये ट्राइंगल था OBD, ये ओनली अब मैंने ट्राइंगल ले लिया, पूरा सेमी सर्कल नहीं लिया, तो OB एंड D। तो यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो 9.3 है, बट हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या था OD, और OD की वैल्यू कितनी थी 10.3 अपॉन 2 का स्क्वायर, एंड इट विल बी B एंड 8.3 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब आपको जो प्रॉपर्टीज़ है जो आपने 6-7 में यूज़ किए उसे अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करना है। सो इट विल बी 9.3। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मोस्टली 95%, 98% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। बी केयरफुली इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।